अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। 2026 में आप सबकी सारी विशेष पूरी हो। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप ईश्वर से मांग रहे हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, ईश्वर इस साल आपको ज़रूर दे वो सब। मेरी यही प्रार्थना होगी ईश्वर से इस साल आप सबके लिए। ये सीरीज़ हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप को लेकर। 2026 में कैसा रहेगा आपका रिश्ता, इंटेंस और डिस्टेंस। नज़दीकियाँ बढ़ेंगी या आएंगी कड़वाहट और दूरियाँ बढ़ेंगी, हम ये देखेंगे। ये सीरीज़ आपको अपनी राशि के अनुसार देखना है। जैसे अपनी राशि को आप चेक करते आए हैं, आपको वैसे ही देखना है। आपके सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग जैसे आप चेक करते हैं अपने रीडिंग को, वैसे ही ये सीरीज़ आपको चेक करनी है। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ अपडेट्स किए हैं, आप वहाँ से भी कुछ आइडिया लगा सकते हैं आपकी राशि के बारे में। चेक करें अपना रिश्ता 2026 में कैसा रहेगा आपका रिश्ता, इंटेंस या डिस्टेंस। और ये जो सीरीज़ है ये हम करेंगे सिंगल्स के लिए, क्रश के लिए, मैरिड अगर आप हैं तो आपके लिए, और कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, जो भी सिचुएशन में आप हैं हम कवर करेंगे आपके सिचुएशन को और देखेंगे 2026 में कैसा रहेगा आपका रिश्ता, इंटेंस या डिस्टेंस। स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग ए टाइम। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय लियोज, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 2026 आपके रिश्ते के लिए क्या लाने वाला है। क्या होगा 2026 में आपका रिश्ता, इंटेंस होगा कनेक्शन या आएगी डिस्टेंस, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी या दूरियाँ आएंगी, हम ये देखेंगे। पहले हम देखेंगे आपकी मेजर एनर्जी क्या होगी, मतलब आपके रिश्ते की मेजर एनर्जी 2026 में कैसी रहेगी। और उसके बाद हम देखेंगे जनवरी टू दिसंबर क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके रिश्ते में। ठीक है, डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेजर एनर्जी क्या होगी सिंह राशि वालों के लिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। हम देखेंगे सिंगल्स के लिए। ओके, क्रश, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, सॉरी, ओके चलो ठीक है, जस्टिस, सॉरी मैरिड जो है, ठीक है। ओके, जो सिंगल्स हैं मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बहुत होगी आपके अंदर, या तो डर या फिर बहुत ऑब्सेशन। कोई इंसान आपके लाइफ में आपको चाहिए, एक ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। मुझे बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी नेगेटिव भी दिख रही है, लाइक कुछ इनसिक्योरिटी या फिर कुछ डर, या फिर कोई ऐसे इंसान, थर्ड पार्टी हो सकता है कुछ, या फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ किसी ने कुछ कर्स किया है या फिर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया है जिसके चलते आपके रिश्ते सही नहीं होते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे आप थोड़े से नेगेटिव माइंडसेट में रहेंगे ये साल, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सिंगल्स अगर आप हैं, मैरिज अगर आप करना चाहते हैं तो रिश्ते फिक्स नहीं होंगे, फिक्स होते होते रह जाते हैं, फिक्स नहीं होती चीज़ें, मतलब कुछ भी फाइनल नहीं हो रहा है, इसको लेकर आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। वेट कर रहे हो आप किसी रिश्ते के सही होने का, या इस चीज़ को लेके, और बहुत ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हो। और आपकी एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है मुझे जहाँ पे आप बहुत एक्सप्रेस नहीं करते हो, इसको लेके आप परेशान होंगे। जहाँ पे आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कैसे अपने फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस करोगे, कैसे आप कन्विंस करोगे किसी को, एक ये सब सोच के आप बहुत ज़्यादा परेशान होते मुझे दिख रहे हैं। ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, हम देखेंगे जनवरी टू दिसंबर क्या एनर्जीज रहेंगी। क्रश के अगर आप देख रहे हैं तो परसेप्शन चेंज होता दिख रहा है आपका, थोड़ी सी स्पिरिचुअली आप ग्रो करते हुए दिख रहे हो, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आता दिख रहा है आपके रिश्ते में, और एक ट्रेडिशनल वे में आप लोग आगे बढ़ते दिख रहे हो। आपके पार्टनर मतलब क्रश जो है वो प्रपोज कर सकते हैं इस टाइम पे, और एक इमोशनल स्टेबिलिटी आप फील कर सकते हैं। रिश्ते की एनर्जी यहाँ पे थोड़ी सी स्टक रहेगी, लेकिन वो परसेप्शन चेंज होने वाली एनर्जी है। लाइक जो भी आपके लाइफ में होगा उससे आपका परसेप्शन चेंज होगा इस साल, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, कांटेक्ट में अगर आप हैं तो एक गुड लक वाली एनर्जी है, जहाँ पे एफर्ट्स लेने वाली एनर्जी है। आप और आपके पार्टनर बहुत एफर्ट्स लेंगे रिश्ते में, कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी है, एडजस्टमेंट वाली एनर्जी है। गुड लक के लिए, अच्छी एनर्जीज़ के लिए, कंप्लीशन के लिए आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए, समझते हुए, एडजस्ट करते हुए दिख रहे हो मुझे। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी होगी जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं इस साल की। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जस्टिस की एनर्जी है, जहाँ पे 10 ऑफ कप्स मतलब खुशियों के लिए
जो आप लोग वेट कर रहे थे या फिर रिकन्सिलेशन के लिए या फिर मैरिज के लिए अगर वेट कर रहे थे, तो ये साल जस्टिस लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए, एक खुशियाँ लेकर आ रहा है, हारमोनी लेके आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी इस साल की हारमोनियस एनर्जी होगी, मैरिज की एनर्जी हो सकती है, रिकन्सिलेशन हो सकता है बहुत लोगों के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं, मैरिड अगर आप हैं, तो थोड़े से रीबर्थ वाली एनर्जी रहेगी आपके रिश्ते की। सो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में चल रही थी या चल रही हैं अभी, उससे एक स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। अगर आपके अंदर का मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिवेट नहीं था, वो इस साल एक्टिवेट हो सकता है। अगर आप बहुत घर परिवार को लेकर चलने वाले, रिश्ते में बहुत फोकस करने वाले, अपने आप को इग्नोर करने वाले, अवॉइड करने वाले इंसान थे, इस साल आप नहीं करोगे। इस साल आप अपने ऊपर फोकस करोगे, रिश्ते को भी आप सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना चाहोगे, और ख़ुद को भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन बनाओगे, ऐसा दिख रहा है। वीक नहीं होंगे इस साल आप स्ट्रॉन्ग होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ये एनर्जी जो है ना आपके रिश्ते को ट्रांसफॉर्म कर रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। लवर्स की एनर्जी है, बहुत पैशनेट होगा सिंह राशि वालों के लिए, ये साल बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है और लवर्स की एनर्जी है। सो एक इंटेंस कनेक्शन दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए। सो इस साल इंटेंसिटी बढ़ने वाली है सिंह राशि वालों के लिए, मुझे ये दिख रहा है। अब हम देखेंगे जनवरी टू दिसंबर क्या कुछ एक्सपेक्टेड है सिंह राशि वालों के लिए। फैन प्लीज़ गाइड मेरे सिंह राशि वालों के रिश्ते कैसे रहेंगे 2026 में। नज़दीकियाँ बढ़ेंगी या आएंगी दूरियाँ, कनेक्शन इंटेंस होगा या डिस्टेंस आएंगी। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। ये जो साल है, ये साल आप लोगों के लिए फ़रवरी का मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, अप्रैल मंथ बहुत अच्छा हो सकता है, जून बहुत अच्छा हो सकता है आप लोगों के लिए। देन यस, मुझे ये दिख रहा है। ओके, यस, ओके। जनवरी में अपने अंदर एक चेंज करना, कुछ सीखना, या रिश्ते की एनर्जी को चेंज करना, एक ऐसी एनर्जी। बहुत लड़ाई झगड़े अगर होते हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स अगर होते हैं, तो कैसे उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रोके आप लोग इसके बारे में सोचोगे और ख़ुद को चेंज करने की कोशिश करोगे, अपने अंदर कुछ चेंज करना चाहोगे। आर्ग्यूमेंट अगर बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसमें कंट्रोल लेकर आओगे, बातों को नहीं समझते हो एक दूसरे की, तो उसमें आप अंडरस्टैंडिंग दिखाओगे, एक ऐसी एनर्जी। कुछ चेंज करने वाली एनर्जी है, रिश्ते की एनर्जी चेंज होगी जनवरी मंथ में, मुझे ये दिख रहा है। फरवरी मंथ में मुझे यहाँ हीलिंग आती दिख रही है। अगर दिल टूट रहा है या फिर सामने वाले इंसान से अगर कुछ हर्ट हो रहा है आपको या आपके पार्टनर को, तो आप लोग अपने आप को हील करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी है और एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है। अगर सेपरेशन है कुछ लोगों का, तो वो यूनियन आपका फरवरी में हो सकता है और हील हो सकता है रिश्ता आपका, एक स्टेबिलिटी आ सकती है, एक बैलेंस आ सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। मार्च में थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, जहाँ पे मे बी कुछ वेट आप लोग करोगे और सामने वाले से वो एफर्ट नहीं दिखेंगे, जिसके चलते आप लोग थोड़े से परेशान हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। कंफ्यूज होंगे कि क्या करें, कैसे ठीक करें, या फिर वेट करोगे अपने पार्टनर के एफर्ट्स का, उनके कॉल मैसेज का, उनके एक्शन का, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। थोड़ी सी इस टाइम मतलब मार्च की एनर्जी थोड़ी सी एग्जॉक्शन और थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। अप्रैल में मुझे यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, खुशियाँ, हारमोनी, हैप्पीनेस, मैरिज, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, ऐसी एनर्जी। जो लोग कनेक्शन में नहीं है, नो कांटेक्ट में है, उनके बीच में बातचीत हो सकती है। कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है अप्रैल में, कुछ लोगों की मैरिज हो सकती है अप्रैल में, कुछ लोगों की डिलीवरी हो सकती है। अगर शादी हो गई है, मैरिज हो गई है और कंसीव किया आपने, तो डिलीवरी हो सकती है इस टाइम पे। फैमिली या फिर स्टेबिलिटी आप इस टाइम एक्सपीरियंस कर सकते हैं अप्रैल मंथ में, ठीक है। मई मंथ में कुछ चीज़ें
ख़त्म कर रहे हो, मतलब कुछ लोग मई में अपना रिश्ता ख़त्म करेंगे, जो लोग बहुत पेन तकलीफ़ में हैं, जिनका रिकन्सिलेशन नहीं हो रहा है, वो लोग अपना रिश्ता ख़त्म करेंगे मई में और एक न्यू बिगनिंग करेंगे। तो एक प्रपोज़ल आपके पास मई में आ सकता है। अगर रिश्ता सही है आपका आपके पार्टनर के साथ, तो एक हार्मोनी फील करोगे आप, और अगर रिश्ता सही नहीं है आपके पार्टनर के साथ आपका, तो एक न्यू बिगनिंग हो सकती है आपकी मई मंथ में। एक 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 इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो कि आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या फिर इमेच्योर एनर्जी इनकी हो सकती है, लेकिन ये इंसान आपसे इमोशनली कनेक्ट करेंगे, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, जून मंथ में बहुत ज़्यादा फोकस अपने आप में आपका रहेगा, अपने घर परिवार में, अपने आप में, अपने फाइनेंस में, और ऑरा आपका बहुत शाइन होता दिख रहा है, मतलब ऑरा बहुत अट्रैक्शन बहुत बढ़ता दिख रहा है। ठीक है, बहुत सारे प्रायोरिटीज़ आपके पास रहेंगे जून मंथ में, और या फिर बहुत सारे प्रपोजल होंगे। आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, किसको मौका दूं, किसको जीवन साथी चुनूं, या फिर किसको किसको अपनी लाइफ में रखना है, किसको कट ऑफ करना है, कैसे ना जी। सो जून मंथ की एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाली एनर्जी है, ऑरा शाइन कर रहा है आपका, एक ऐसी एनर्जी। जो भी इंसान आपकी लाइफ में रहेंगे वो आपको बहुत लकी मानेंगे अपने लिए, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। सो बहुत प्रायोरिटी पे आप रहोगे जून मंथ में, मुझे ये दिख रहा है। जुलाई में रिस्क नहीं लेने की वजह से रिश्ते पे एक डिसअपॉइंटमेंट रहेगा आप लोगों को, या तो आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं, या फिर आप आपके पार्टनर के टूवर्ड्स कोई रिस्क नहीं ले रहे हो, जिसके चलते एक डिसअपॉइंटमेंट बनेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो जुलाई मंथ की एनर्जी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी रहेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगस्त मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का रिश्ता टूट सकता है, अगर मैरिज भी है तो मैरिज में प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे ये दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए तो आपके पार्टनर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होके वापस आएंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर मैरिड हैं तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें, और अगर अनमैरिड हैं तो सोच समझ कर बढ़ें इस टाइम पे, या फिर जो भी एक्शन ले वो सोच समझ कर ले, इम्पल्सिव डिसीजन इस टाइम ना ले। सो अगस्त का मंथ थोड़ा सा हेवी हो सकता है सिंह राशि वालों के लिए। ठीक है, सितंबर का मंथ मुझे कन्फ्यूजन वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, आप बहुत इल्यूजन हो सकता है, बहुत कन्फ्यूजन बढ़ सकती है, दो पाथ हो सकते हैं, दो लोग हो सकते हैं जिनको आपको चुनना पड़ सकता है। सो सितंबर मंथ की एनर्जी मुझे कन्फ्यूजन वाली एनर्जी दिख रही है। ठीक है, अक्टूबर मंथ की एनर्जी यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, एक जिम्मेदारी लेने वाली एनर्जी है। सो यहाँ एनर्जी अक्टूबर मंथ की एक न्यू बिगनिंग ज़रूर है, जहाँ पे बहुत अट्रैक्शन बढ़ेगा आप दोनों का एक दूसरे के टूवर्ड्स, और बहुत पैशनेट एनर्जी रहेगी, और जो भी एनर्जी आप लोग की है ना, उसको आप लोग कैरी फॉरवर्ड करना चाहोगे। मतलब अगर पैशन है तो आप लोग चाहोगे पैशन बना रहे, उसके लिए जो एफर्ट लेने पड़ते हैं वो एफर्ट लोगे। जो लोग रीयूनियन में हैं उनके बीच बहुत पैशनेट हो सकती है एनर्जी, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो कांटेक्ट में आ सकते हैं, क्रश जो आपके यहाँ प्रपोज कर सकते हैं, सिंगल्स अगर हैं तो कोई आ सकता है लाइफ में, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, नवंबर मंथ में एक बहुत ऑब्सेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ अगर ब्लॉक वगैरह आप लोगों ने किया एक दूसरे को तो आप लोग अनब्लॉक कर सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ऑन एंड ऑफ भी दिख रहा है मुझे, कुछ लोग एक दूसरे को ब्लॉक कर सकते हैं। सो नवंबर मंथ थोड़ा सा हेवी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से। अब थर्ड पार्टी इनके फैमिली हो सकती है, कोई और इंसान हो सकता है, इनका बिहेवियर हो सकता है, इनका ऑब्सेशन हो सकता है, इनका गुस्सा हो सकता है, जो भी रीज़न है, लेकिन नवंबर मंथ थोड़ा सा हेवी हो सकता है सिंह राशि वालों के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। दिसंबर मंथ आप लोग कंफ्यूज दिख रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोचते दिख रहे हो, कोलैबोरेशन मतलब एफर्ट ज़रूर चाहते हो अपने पार्टनर से, लेकिन या फिर आपके पार्टनर आपसे एफर्ट ज़रूर चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे कंफ्यूज दिख रहे हो कि क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, एक ऐसी एनर्जी। सो इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी दिख रही है सिंह राशि वालों के लिए। ठीक है, तो एक मिक्स्ड एनर्जी है, जहाँ पे कभी पैशनेट होंगे एक दूसरे के लिए, कभी कनेक्शन इंटेंस होगा, कभी डिस्टेंस आएगी, एक ऐसी एनर्जी। सो ओवरऑल मुझे यहाँ पे कोलैबोरेशन वाली एनर्जी दिख रही है, एफर्ट्स वाली एनर्जी दिख रही है, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी ज़रूर रहेगी रिश्ते को लेके, पार्टनर को लेके, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे एडजस्ट वाली एनर्जी दिख रही है, कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे सिंह राशि वालों को, हम ये देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल, talk to me please, one more time please. Oh,
प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी होगी, सक्सेस मैनिफेस्टेशन जो भी आप चाहते थे अपने लाइफ में इस साल अचीव करोगे आप। मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी है जहाँ अगर रिश्ते में आप स्टेबिलिटी या फिर अबंडेंस, खुशियाँ, हार्मनी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो ये साल अचीव करोगे आप। डेस्टिनी, प्राइड, कॉन्शियस और फॉरगिवनेस, यहाँ पे क्राउन चक्र कहीं ना कहीं आपका क्लिंज हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है, जहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर रहे हो सारी चीज़ों को। डेस्टिनी इस टाइम आप अचीव कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ मैरिज वगैरह होना, ऐसी एनर्जी। थोड़ा सा प्राइड में भी आ सकते हैं कुछ लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है, और फॉरगिवनेस वाली मोड पे रहें, लोगों को माफ़ करें उनकी गलतियों के लिए, दिल पे कुछ ग्रजेस ना रखें, अदरवाइज अपने लाइफ में आप ब्लॉकेजेस क्रिएट करोगे, ठीक है। करियर ट्रांजिशन की एनर्जी दिख रही है, कुछ लोगों की करियर ट्रांजिशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ आप अपने ऊपर बहुत फोकस करेंगे इस साल, अपने फिनेंसेस पे बहुत फोकस आपका रहेगा। सिर्फ आपका जो ध्यान है ना वो रिलेशनशिप में नहीं रहेगा, आपका ध्यान अपने आप में भी बहुत रहेगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से, मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, हाइप करें वीडियो को। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।